हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुख कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूं तो मई महीना चल रहा है। जिस तरह से इतनी हार्ड गर्मी हो रही है कि हर पशु पक्षी आदमी सब परेशान है गर्मी की वजह से। तो दोस्तों, ये मौसम है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश की पॉलिटिक्स भी हमेशा इस गर्मी की तरह तप्त होती रहती है। अभी हाल के कुछ ही दिनों में आपने देखा है कि हमारे सीजीआई सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा इस तरह से टिप्पणी की गई और उसके उपलक्ष्य में एक जो है ना, वो निकाला गया, कमेंट निकाला गया और उस पर एक पार्टी बनाई गई। और पार्टी किस तरह से बनी कि काकरोच जनता पार्टी। काकरोच जनता पार्टी क्या है? काकरोच जनता पार्टी ये है, वह पार्टी है कि आज की जो जेनजी है, युवा है, उन्होंने बनाई है। और इसका इतना सपोर्ट मिल रहा है कि हद से ज्यादा। आज हर पत्रकार की जबान पे वही है, खाली गोदी मीडिया छोड़ के। तो दोस्तों, होना भी चाहिए। जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है आज के इस टाइम में, आप देख रहे हैं नीट का पेपर अभी लीक हुआ, 10 लोग पकड़े गए हैं और ये प्रक्रिया चलेगी फिर। लेकिन हमारे जो 22-23 लाख बच्चों का नुकसान हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। और अगर हमारा देश का युवा इस भारतीय जनता का जो काकरोच पार्टी बनाई है, काकरोच जनता पार्टी, अगर ये इस तरह से, जिस तरह से इसका जन्म हुआ है और इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, जितने युवा हैं, तो एक दिन ऐसा दूर नहीं जिस दिन हमारे देश की बागडोर इस युवाओं के हाथ में जाएगी, और जाना भी चाहिए। इसलिए घिसते घिसते पूरा देश परेशान हो गया है, पब्लिक परेशान है। इनकी वजह से इतना परेशानी है कि जो पुराने लोग हैं वो हटना ही नहीं चाहते। पकड़ लिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ही सब कुछ होना चाहिए, दूसरा आदमी आगे आना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी खतरनाक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे युवा जरूर से जुड़ेंगे और उस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे जिस हिसाब से चल रही है। भले वो अभी इलेक्शन ना लड़े, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद हमारे युवाओं के लिए अगर कुछ भला हो सकता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भला हो सकता है, तो उम्मीद करता हूं कि यह पार्टी जरूर से काम करेगी। दोस्तों, मेरा बताने का उद्देश्य यह नहीं है। मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि कहीं से किसी चीज का जब उदय होता है, तो उदय होने के बाद वह आदमी किस हद तक जा सकता है और उसमें अच्छाई बुराई दोनों हो सकते हैं। एक वक्त तक था, देखे होंगे आप, आम आदमी पार्टी भी इस तरह से हुई थी, लेकिन नहीं उतना वो नहीं, फिर भी लड़ाई लड़ा। लेकिन अब जहां एक आदमी इतने हाइट पे, एक आदमी इतने नीचे, तो नहीं चल पाता। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मेरा खुद का मानना है कि कुछ तो नया होगा जरूर, और जब कुछ नया होगा तो जरूर से आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायी होगा। यह बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा अपने युवाओं को कि आप भटके ना, ऐसे पचड़े में भी ना पड़े। आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, अपने करियर के ऊपर ध्यान दें। ये तो होता रहेगा, ये पूरा संसार का नियम है। कोई आएगा कोई जाएगा, ये तो चलता रहेगा, इस सिस्टम का तो अर्घ है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ सरकारों से कि हमारे युवाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना किया जाए। बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, इस तरह से तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें आप सभी को अच्छी लगी हों, और उम्मीद करता हूँ जरूर से अच्छी लगी होंगी, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर से करें। धन्यवाद दोस्तों।